Tell us who you are, what do you do at Align? अच्छा, Bus just a two-liner type. so basically, background is graduate in computer science. No, not that long. I'm Aman अच्छा, Nawaz. I look after the administration. okay, so basically जो मेन जॉब है वो एडमिन का पोर्टफोलियो है जो मेरे पास है, एंड एट एलाइड आई एम अ पार्टनर हु इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टफ। Okay, great. रेंट दुकान देख लें, कोई जगह देख लें, लेकिन वो बात फिर हुई क्योंकि पैसे कोई नहीं थे किसी के पास, हमारे पास सिर्फ अपने लैपटॉप, ठीक है, और इतना हम कमा रहे थे कि हर बंदा घर कुछ ना कुछ लेके जा रहा था। आई डिड नॉट नो कि कोई कोवर्किंग स्पेस टाइप की चीज होती है, ठीक है। सो साल बाद मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोई ऐसी जगह का मुझे पहले ही पता होता तो मेरी जो टीम बन गई हुई थी, हम बड़े केपेबल 5 लड़के थे, वो सारे अपने अपने रास्तों पे ना चले जाते। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता ही ये है कि आपको बैठने की जगह कोई नहीं, ठीक है, फर्नीचर कॉस्ट, वो कॉस्ट जो पे करने का फायदा कोई नहीं, स्टार्ट ओवरहेड्स हैं कि मतलब इसको हम कंसीडर भी ऐसे करते हैं, डेड एसेट है कि आपने खरीद लिया, बंदा आपके पास है नहीं है, वो आपके पैसे ज़ाया हो गए, बुक हो गए, और वो किसी काम पे वो वही पैसे जो आप कोई रिसोर्स हायर करने पे लगा सकते हैं, वो आप जो है मतलब लाइक वो फर्नीचर पे ज़ाया कर देते हैं, और फिर फर्नीचर भी वो आपका दिल होता है अच्छा लें ताकि कोई आगे बैठे भी इसमें, उसको जिसको आपने बुलाना है बैठाने के लिए वो कहे कि हाँ ये जगह है इस काबिल, वो फिर जगह भी उस तरह की लें कि अब दुकान हम मियाँ प्लाजा में जाके ले लेंगे तो वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आता, Exactly. ठीक है। सो सबसे पहला प्रॉब्लम आता था कि बैठना कहाँ पे है, जगह क्या अच्छी हो, उसके बाद जो वो क्या कहते हैं वो जिसको हम होटल एम्बियंस जो है, एम्बियंस अच्छा हो कि किसी को हम बुलाए तो वो समझे कि मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, ना कि ऐसा हो कि जी ये तो खुद ही पड़ू माल है, इन्होंने तो मुझे की नौकरी क्या दी। देखिए सो पहला प्रॉब्लम ये आता है जो कि हम यहाँ पे रिजॉल्व कैसे करते हैं, लाइक इट्स अ सिंपल कोवर्किंग प्लेस कॉन्सेप्ट कि आप आए, आपको सिर्फ अपनी सीट चाहिए, जितनी सीट्स आप देते हैं, जो क्वालिटी है वर्क स्पेस की, आपके फर्नीचर की, वो सारा कुछ वो फ्री ऑफ लाइक एनी ओवर है, आप यूज करना स्टार्ट करें, आप पे करें, जिस दिन आप कहते हैं नहीं जी बस मैं यहीं हूँ, तो आपको कोई उसका ओवरहेड नहीं पड़ता। सो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड was this, and I feel कि many people face this problem, which we resolve by providing them the sitting place or So once they sit down and everything, फिर क्या हाँ, problem फिर है? नेक्स्ट आता है उसमें, चूंकि आईटी की बात हो रही है तो सबसे पहला आता है जी स्टेबल इंटरनेट, ठीक है, कि हम जितना मर्जी घर में हाई फाई इंटरनेट लगवा लें वो मसले खत्म नहीं होते, आप जो मर्जी करते हैं, ठीक। और डोमेस्टिक कस्टमर्स को यहाँ पे जो लोकल हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से डील नहीं करते। सो अगला प्रॉब्लम जो आता है वो स्टेबल इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट। सो वो हम यहाँ पे देते हैं कि हमारे 3-4 कनेक्शन है हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज के, एक डाउन हो जाए तो फौरी स्विच ओवर हो जाता है, और फिर लोड बैलेंसेस, तो ये सब कुछ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है उस बंदे को जो हमारे पास आके बैठता है, और ओवरहेड इस चीज़ का कि अच्छा मैंने लगवा तो लिया है, अब कोई मसला आ गया उसको देखना किसने, ठीक है। सो आपको एक आगे दूसरा प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व होता है, एक नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, वो भी अब एक ओवरहेड है कि अच्छा इंटरनेट क्लाइंट आपको पे नहीं करता अच्छा इंटरनेट का या इंटरनेट स्टेबल रखने का, ठीक है, ना कोई आपके प्रोडक्ट में उसका फायदा है इन अ सेंस एक्सपेंस का। हाँ वैसे तो फायदा है कि मतलब एक आपको ये टेंशन नहीं है कि मैंने आना है तो मेरी डाउनलोड नहीं हो रही, मेरी ये नहीं, हमारे पास यहाँ पे बैठे भी हुए हैं लोग कि रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ कि कंप्यूटर पे डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो हमने उनको देखा तो उनका काम ही ऐसा था, वो कोई एवाटार्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो मैं आई कैन एश्योर कि वो घर बैठ के नहीं हो सकता, ठीक है, वो उसके लिए डेडिकेटेड इतनी स्पीड चाहिए और स्टेबल स्पीड है, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट होगा तो आपको पता नहीं कितनी जीबी स्पीड, तो वो दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ पे ये सॉल्व मतलब करते हैं कि आपको इंटरनेट की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट उसकी कोई टेंशन। तो व्हाट अबाउट इसके बाद तीसरा आता है कि आपके कोई क्लाइंट आ जाते हैं, आप लेट से आपने बड़ा अच्छा एक छोटा सा ऑफिस लेके बना भी लिया है, वहाँ पे बंदे बिठा भी लिए हैं, अगला प्रॉब्लम क्या आता है कि जी क्लाइंट आ गया है, हम मीटिंग करनी है, और वो आप अपने डेवलपर्स के साथ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सामने बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीसरा प्रॉब्लम आता है कि मीटिंग रूम्स का, जो कि अगेन यहाँ पे 3-4 मीटिंग रूम्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल्दो
वो ओपन है फॉर एवरीवन अनलेस यू गेट अ बुकिंग, ठीक है, तब वो टाइम स्लॉट ऐसे होते हैं। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, ठीक है, अगेन दैट गोज विद द पैकेज कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मीटिंग का कॉन्स्टेंटली है, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तो इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, ठीक है, कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया होगा आपको, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने किसी पूछ लिया से कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेनिफिट है जो सॉल्व होता है मसला वही होता है कि यू डू नॉट हैव टू आंसर एनीवन, ठीक है, वो सारे आ रहे हैं एलाइड के पास या हमारे इंक्यूबेटर के पास, कि उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, हम उनके हैंडल करने मतलब लाइक वो रिसेप्शन की हर्डल से आगे नहीं आते। सो चौथा जो ये बड़ा हेक्टिक, ये मतलब लाइक आप ये कह लें कि माइंड ट्रेनिंग प्रॉब्लम है कि मतलब आप काम कर रहे हैं और एक बंदा इंस्पेक्टर आके बैठ गया टांग पे टांग रखते और आपका है कि अब ये जाए मैं काम करूँ या मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है लोगों के सामने, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका पर्पस ये होता है कि आपको उन्होंने इरिटेट करना, सो वी सेव यू फ्रॉम दैट इरिटेशन एज वेल, वी डू नॉट लेट एनीवन पास थ्रू दैट रिसेप्शन गेट कि भाई ये आप इधर ही, ठीक है। फिर आ जाती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रस्टवर्दी स्टाफ, या आपने अपना एसेट छोड़ के जाना है उधर, ठीक है, एसेट वगैरह छोड़ के जाना है, अब आप कितने कैमरे लगा लेंगे, कितना कर लेंगे, और दूसरा कि जो जिसको ऑल्दो के इट्स नॉट एट दैट लेवल बट आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको एक्यूमुलेट ओवर द ईयर्स करें तो बड़ा नंबर बन जाता है कि अगर आपके एडमिन ही चोर है, ठीक है, आपके एडमिन से थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहेंगे, ठीक है, और आपको अगर पता नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग रास्ते निकाल लेते हैं, तो इस फील्ड में निकल जाते हैं रास्ते, वो क्या होता है कि अब या आप बंदे के ऊपर बंदा रखते जाएंगे, अब वो अगेन उसका आपके बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन है, जितना मर्जी आप उसको अपनी तरह से फूल प्रूफ कर लें उसके ना, और दूसरा मसला है वो ये कि क्योंकि बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, वो आपको ज़हनी तौर पे भी ये देखिए कि यार ये मैं इतना इस पे एक्सपेंस करूँ, इतना मेरा टाइम इस पे ज़ाया हो रहा है, ठीक है, लेकिन ना इसका मेरे बिजनेस को फायदा है और लेकिन इसके बगैर मैं चल भी नहीं सकता, ठीक है। फिर ऑफिस आप खुद इस चीज़ से जब आप बाहर निकल जाते हैं कि यार ये मेरा जो है चोरी नहीं होगी, और ये बंदा जो है ट्रस्टवर्दी या ये कोई जवाबदेह है इसके काम का, मसलन यहाँ पे एडमिन है, ठीक है, वो जवाबदेह है हर ऑफिस बॉय के काम का, अगर कोई चोरी होती है तो उन्होंने उसको जाके पकड़ना, तो दे आर आउट ऑफ द स्ट्रेस के यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत हो सकती है या मेरे से कोई बात हो। फिर दूसरा एक और कि इस तरह का स्टाफ हायर करना बड़ा मसला है, ठीक है, ऑनेस्ट स्टाफ, और जो अगेन जो टिक जाए, ठीक है, ये अगेन वो ओवरहेड है कि जी हर दूसरे दिन ऑफिस बॉय को 1000 रुपये ऊपर मिला वो चला गया, ठीक है, अब आपने दोबारा ऑफिस बॉय ढूंढना है, अब ऑफिस बॉय ढूंढना बड़ा सबसे मतलब हम जो सबसे मुश्किल काम ज़ाहिर एक ऑफिस सेटअप में एक नए सेटअप में ना वो है एक छोटा स्टाफ ढूंढना जो टिक जाए, ठीक है, आप कितना को उनको पैसे दे सकते हैं कि उनको बड़ा कुछ चाहिए होता है जो हमें नजर नहीं आता, ठीक है, और वो वही बंदा जज कर सकता है जो उस लेवल से आया हो कि हम कई चीजें ऐसी देखते हैं जो हमें लगता है इनको बड़ी चाहिए, ये लोग इंजॉय करेंगे, वो नहीं होती, सो उन सारी हेडिक से भी हम आपको मतलब लाइक जो भी हमारा तो ये 4-5 बड़े ये मुझे खुद चूंकि आए हुए, ठीक है, मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हुआ हूँ और मैं एक यू कैन से कि तबाही एक करवा चुका हूँ अपनी कि यार ये चीजें होती तो मैं हो सकता है आज उससे बड़े बेहतर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ पे तो आपको क्या लगता है लाइक कितना टाइम लग जाता है किसी नए एंटरप्रेन्योर का अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान देता है, ज़ाहिर है वो उसने कभी ना कभी किया होगा या वो करने की कोशिश जरूर करता है, एक बार कितना टाइम ज़ाया करता है अपना? मेरा वैसे जाती ख्याल है भाई इट टेक्स इवन मोर देन 50% ऑफ योर टाइम टिल द टाइम कि आप इतने एस्टेब्लिश हो जाएं कि आपने डिपार्टमेंट आधा दिन ये नहीं बेसिकली आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है, क्योंकि अगेन ये मसले उन मसलों से बड़े हैं जो आपके हाथ के अंदर हैं, टेक के दूसरे मसले वो आपके हाथ में, ठीक है, ये मसले आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, कि अब एक बंदा आके बैठा हुआ है कोई चारा भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, अब या उसको रिश्वत देना शुरू कर देंगे, लेकिन कितनी को देंगे, वो एक और आएगा वो कॉन्सेप्ट यही है। वो मेरा एक बताता था दोस्त कि यार आप उसको 10,000 देंगे, परसों वो 15 लेने आए, तो कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एडमिन स्टाफ के मसले हैं, ऑफिस लड़के बाहर खड़े, ऑफिस नहीं खुला हुआ, ठीक है, अब वो और सबसे जो स्टार्टअप्स हैं उसको ज्वाइन करते हुए भी लोग डरते हैं, सच्ची जो बात है कि जो नए बंदे हैं ना एडमिन स्टाफ
नहीं मैं और बात करने लगा था हाँ हाँ कि हाँ जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं आते हाँ वो उनको ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार हमें लोग ज्वाइन नहीं करते, कोई सेटअप नहीं लगता कि हाँ, भाई देखने ये में मुझे छोटी लगती जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये सारा कुछ। तो वो ये बड़ा एक सॉल्यूशन है इन सेंस कि आप एक अम्ब्रेला के अंदर हैं, है। हाँ ठीक है, और आपको अपनी सारी एफर्ट, मुझे आपने टाइम का सवाल किया है कि कितना टाइम लग जाता है आपको, मैं लिटरली जिस तरह ये है कि इंटरव्यू देने को गया है, वहाँ पे ऑफिस नहीं खुला, सुबह 9 बजे का टाइम था क्योंकि उसने अगली जॉब पे जाना था, उसने कहा यार मेरा अर्ली मॉर्निंग स्केड्यूल कर लें, ऑफिस नहीं खुला हुआ। फिर जो आपके अपने एम्प्लॉय हैं उनके सामने आपको लगा एम्बेरसमेंट, हाँ जो सबसे कॉस्ट होती है वो इज्जत जाती है। सही बात है। एम्प्लॉय आपकी इज्जत नहीं करता, उसको ये पता लग जाता है कि यार ये फल्लू सा माल है, ये आप ट्राई मार रहे हैं, चल गया, तो वो ना आपको वो इज्जत देता है, ना वो आपको आप कह लें एफर्ट देता है वो आपके लिए, क्योंकि उसको भी पता होता है कि यार इतना उसकी कोई एक मेजरेबल कॉस्ट भी है, वो आपको अब जब अगर वो आ भी गया पारों पड़ता तो वो महंगा पड़ेगा आपको। अब आप हर महीने वो पैसे खर्चेंगे जो आपने उस ऐसे दिन पे नहीं बिल्कुल खर्चे। ऐसे। सो रनिंग कॉस्ट जो है उसकी, ठीक है, कि मतलब लाइक अगेन आपने सेटअप कर लिया, अब वैसे हमने जो कॉस्ट निकाली एक एक्चुअल जो कंपनी है इसकी जो एडमिन कॉस्ट मिनिमम 10% है ऑफ देयर रेवेन्यू मिनिमम, ठीक है, दैट्स ट्रू। ठीक है, एंड the rent that you pay here for your seat is nowhere near to that It's around against the 1%. services you get, ट्रू। ठीक इट्स है, अराउंड 1%। बिल्कुल इट इज नॉट nowhere near कि जो आपको, और we are just talking about revenue here, we're not talking about the mental stress that you get दैट्स ट्रू। away from, दैट्स ट्रू। ठीक है। सो उसके मुकाबले पे टाइम भी ज़्यादा, स्ट्रेस भी ज़्यादा और कॉस्ट भी ज़्यादा। अच्छा, so one other dimension I'd like you to talk about is community and sense of belonging वगैरह। वो ठीक है, टेंजिबली तो फ़ायदे हैं इन चीज़ों के, लेकिन एक होता है ना कि जी मैं अपने जैसे लोगों में बैठा हूँ, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही हैं, एक मुझे प्रॉब्लम आ गई मैंने फलाने को पूछ ली, वो उस टाइप की जो हाँ, कम्युनिटी सो बिलोंगिंग है। उसमें जो सबसे बड़ा काम तो पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, सबसे बड़ा जो फायदा मैंने देखा था ना मेरे वो ये था कि आपका स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे लोग आपकी तरह का काम कर रहे हैं, हाँ। सो आपका तो कह सकते हैं ना कि कंपनी का सीवी एक्सपैंड कर जाता है कि मसलन मैंने कभी अपने टैक्स से ज़्यादा काम नहीं था पकड़ा, ठीक है, यहाँ आके या इनक्यूबेटर में जब देखा कि और लोग भी हैं, तो मेरे क्लाइंट ने कभी, पहले ऐसे होता था कि क्लाइंट ने कुछ कहा कि यार ये काम भी कर रहा था, मैंने कहते नहीं यार मैं नहीं ये काम करता, मेरा भी क्लाइंट खराब हो। जब आप इस तरह कोवर्किंग स्पेस में बैठे हैं जहाँ पे आप जैसे और लोग बैठे हैं जो डिफरेंट स्टैक्स पे काम कर रहे हैं, सो योर पोर्टफोलियो एक्सपेंड्स कि आप यू आर रेडी टू से कि हाँ यार मैं इस टेक में काम करता हूँ, इसका काम है, लाओ यार ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं करवा लेता हूँ। सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है। और वो दूसरा फायदा तो है ही, जिस तरह आपने किसी को दिया काम, ठीक है, कल को हो सकता है आपके टैक्स ट्रैक का किसी और के पास काम है, तो किसी ने आपके घर आके ये काम कर, ठीक है। सो दे व्हाट यूज्ड टू हैपन हियर वाज कि पीपल यूज्ड टू से यार ये काम है, ठीक है, कोई है हमारी कंपनी में कोई ऐसा, या इधर जो जितने लोग बैठे हैं वो इट डजंट हैव टू बी, इट डजंट हैव टू बिलोंग टू कि कंपनी से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है, इफ ही सिट्स हियर। तो अब हमने इस तरह हुआ है यहाँ पे कि लोग बिल्कुल बाहर के थे, तो उनको दूसरों ने काम भी दिए और उनसे काम लिए भी। सो उस सेंस में ये फायदा है इस तरफ के बिजनेस एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी और पोर्टफोलियो तो एक्सपैंड होता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी न्यूसेंसेस क्या हैं आपके लिए, इज इट पावर, चाय, पार्किंग, लाइक व्हाट डू यू थिंक टेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मैनेज? अगेन वो जो एडमिन साइड पे जो मसले हैं ना, वो मसले ऐसे हैं कि जो लोग समझते नहीं कि ये मसला है, लेकिन जब उनको फेस करना पड़ता है ना डेली बेसिस का, पता चलता है यार ये कितना इरिटेटिंग। मतलब मैं आया हूँ, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, अब मैं चक्कर लगाई जा रहा हूँ, मैंने ये देखा है यहाँ, मतलब ऑफिस में भी बड़ा कॉमन है, और घरों में आप हायर कार भी ले बंद रहे, तो फिर वही बात कि घर के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई और डेली खड़ी हुई, मोहल्लेदार जो है वो कंप्लेन कर देंगे, मोटरसाइकिलें आप जितनी मर्जी अंदर कर दें, बंदे को खुद ही शर्म आनी शुरू हो जाती है कि यार मतलब कितनी मोटरसाइकिलें लोग कहेंगे कर रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। अब बाहर जो नॉन कोवर्किंग स्पेस की हम अगर बात करें कि आपने घर में सेटअप नहीं किया, आपने बाहर कर लिया, ठीक है, तो पार्किंग प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, ठीक है। आप चूंकि आप स्टार्टअप है या छोटा सेटअप है, तो आपको एक आधी गाड़ी की पार्किंग मिलेगी, ठीक है, तो वो गाड़ी तो आप नहीं पार्क कर दें, ठीक है, वो 3-4 मोटरसाइकिलों की पार्किंग मिलेगी। जब सबसे बड़ा, जब ये बंदा
आया है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि आया है आपको इंटरव्यू देने और उसको गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली, हाँ, ठीक है। अब वो सड़क पे खड़ी करके गाड़ी आ गया, ठीक है, आके उसका ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ, ये शीशा उतार के ले बिल्कुल गए। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो कि ना उधर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड तो रखा नहीं, हम्म, गार्ड तो होना है प्लाजे का या जिस जगह का, और वो प्लाजे में उसको पार्किंग हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद वो गाड़ी की टेंशन के अंदर उसने आपके पास बैठे रहना, और लिटरली जो क्लास ये है जो इंटरव्यू देने आ रही है उसके लिए गाड़ी का एसेट बढ़ा के, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, आपने उसको सीट दे दी, आपने बड़ी अच्छी जगह पे उसको बिठा दिया, अब उसके साइकोलॉजिकल मसले स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कि यार ये बल्ब यहाँ से मेरे सर के ऊपर पड़ा लगा, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन आप खुद तो नहीं उठ के तो होल्डर उतारेंगे और सारा, ठीक है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। अब वो आप मसला क्या है, उसके हर मसला जो है ना वो आपका 10 टाइम्स वो बन जाए, you'll make it sure। ठीक है। वो लाइट आपने उतार के कहीं और लगानी है तो फिर उसने शुरू हो जाना कि यार ये आपने मेरे सर पे लगा दिया। अब आपने यू हैव टू डू समथिंग कि ना इसको मसला हो, ना इसको मसला हो, ना इसको मसला हो, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे बड़े मसले, अगेन आपके नजदीक उसकी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो लाइट जिधर मर्जी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, सही, आगे बिजनेस का नहीं है, लेकिन आपको वो जो आपको मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ना है, और वो जो इलेक्ट्रिशियन ने बार बार आना है, पैसों की कॉस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो वो कर रहे हैं कि उसने आगे नहीं यार नहीं हो सकता, ऐसे नहीं तार पाएगी उनको फिर वो ऐसा काम करेगा कि फिर आप कहेंगे यार तो मेरा ऑफिस ही तबाह कर दिया इसने, लोग की तबाह हो गया भाई। कोई चौथा बंदा आएगा, यार कैसे तारें तारें चारों तरफ, कैसा इन लोगों ने आज के जमाने में भी, अब आप हर मिनट बाद या हर घंटे बाद झरी मरवा के तारे छुपा तो नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो आ जाता है चाय पे, चाय कॉफी, ठीक है। चाय आपका कितना बड़ा एक्सपेंस है? इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर लोगों को खुद बनानी पड़ती है या ऑटो है। ऑटो से मुराद है कि जिस तरह हमने वो वेंडिंग मशीन रखी हुई है, ठीक है, तो वो आप जाते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी चाय नहीं पी होगी, वो वेंडिंग मशीन से पी लेते हैं, सो वो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। नहीं, वो एक्सपेंस का कितने परसेंटेज है? एक्सपेंस का मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो एक्सपेंस है ना चाय कॉफी का, इट इज समवेयर अराउंड 15% ऑफ टोटल एक्सपेंस। अच्छा, ठीक है, इतना है जस्ट टी, ठीक है। और उसकी एक वजह ये है कि हम लोगों ने कोई कैप नहीं रखा, दिस इज ओपन कि आप जितनी मर्जी चाय पिए, जितनी मर्जी कॉफी, ठीक है। और अगेन वो चूंकि इजी टू यू नो अटेन है, कई लोग ऐसे मतलब लाइक वो पी लेते हैं, विच इज फाइन, मतलब अगेन हम वी टेक इट एज कि लाइक हमारी तरफ से प्लस पॉइंट है कि बाकी जगहों पे ऐसे है, मतलब लाइक अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो चाय अनलिमिटेड अवेलेबल होती है, कॉफी लिमिटेड होती है, ठीक है। सो वी आर ओपन टू कि आप जितना मर्जी, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस वी हैव आफ्टर आवर यूटिलिटी बिल्स। सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा ये है। सो आप चाय कॉफी का बताने लगे थे कि मसले क्या होते हैं? हाँ, कि चाय कॉफी में क्या मसले हैं। अब हम वो कमर्शियल टिपिकल कमर्शियल की तरह नहीं करते कि इतना सा कापो और उसके अंदर मतलब वो चाय पी रहे हो, मतलब हमने मेंटेन किया हुआ कि यार आप पूरा कप। अब सेटिंग मशीन की भी है एक, ठीक है। मशीन की जो सेटिंग है वो ये है कि उसने लेट से 100 ml या 200 ml निकाल। अब वो क्या होता है, लोग देखते हैं कि ये तो कप याद है, अब कप हमारे बड़े हैं, ठीक, वो क्या करते हैं 2 बार टैप कर देंगे, लेकिन वो 2 कप से ज्यादा हो जाती है, आई सी, ठीक है। अब किसी को कोई कहता है कि चलो यार मैं 1 पी लेता हूँ या मैं 2 कप्स करके तो मैं 2 कप लेता हूँ। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या आती है, अब एक बंदे ने 2 बार टैप किया, अपना कप लाइक 75% उसमें बाकी सारी ज़ाया हो रही है, फाइन, हमारा नुकसान हो रहा है, उसका कुछ नहीं। अगला बंदा जो आएगा ना वो कहेगा यार ये क्या तुम लोगों ने मेंटेन किया, गंद, हालांकि वो उसी बंदे ने डाला है, हमने नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है सफाई का, कि वो जो चाय कॉफी का एरिया है वहाँ हर वक्त गंद पड़ा रहेगा, और किसी की डेस्क पे कोई गिर जाता है, वो डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी है, हम इन्फोर्स भी नहीं इतना करते, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगेन वो आता कैटेगरी वही है, वो जो बल्ब वाली थी कि तबीयत हर बंदे की डिफरेंट है, ठीक है। और एज एन इंडिविजुअल अगर आप इन मसलों को, हमारे पास 11 बंदे हैं जो कर रहे हैं, 11 बंदों के लिए हर बंदे को देखना निस्बतन आसान है एज कम्पेयर टू कि एक बंदा हो जिसको सारी प्रॉब्लम्स जा रही हो, हर बंदे की सेम प्रॉब्लम डिफरेंट एंगल से,
ठीक है। सो जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है ना, वो ये है, यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन। Sure. देयर आर फ्यू पीपल जो इनको आप प्रेफर करते हैं कि यार इनको ठंडा रखना है, ठीक है, बाकी मतलब वो करते रहे। वो इस तरह वो गवर्नमेंट में था ना, पंजाब गवर्नमेंट में ऐसे था कि जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ देख रहा है वो प्रोजेक्ट चलना चाहिए। एक वक्त में 120 प्रोजेक्ट चल रहे होते थे, तो उमर सैफ की कैटेगरी के लिए ये बात थी, जो शहबाज शरीफ देख रहा है वो चलना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चलता। तो दैट इज Sure. यहाँ पे भी ऐसे मतलब होता है, ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं Yes, sir. कि जिनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है बल्ब के थोड़ा तेज होने से, ठीक है, एंड इफ दे आर दैट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो आप कहते हैं, तो वो मसला मैं गारंटी देता हूँ कि एक बंदा नहीं हल कर सकता जब तक वो बात ही हुई है कि या तो फिर आप पूरे इन्वॉल्व हो जाए, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, फिर आप यही मसले करते आते रहेंगे आप फिर आप यही करते रहेंगे। हम्म। और ये वही बात है कि ये ऐसे मसले हैं कि जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आपके बिजनेस में, कोई फायदा नहीं है। आप ये सारी लाइटें भी बेहतरीन लगा रहे हैं, True. आप इंटरनेट भी जितना मर्जी तेज लाए हैं, उसने पैसे नहीं ले आने, या उसने रेवेन्यू नहीं ले आना। रेवेन्यू लेके आपने आपके एम्प्लॉइज ने आना है, आपके अपने जो काम है उसने लेकर आना है। तो दिस इज वेयर आपको ध्यान रखना चाहिए। इन द होल, इट कवर्स द होल गैप जिसका आपको फायदा रेवेन्यू वाइज होगी। रेवेन्यू नहीं है लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अपना जाहिर है, अपने टाइम का बहुत बड़ा एक्सपेंस है। कोई ऐसे कोई किस्से याद है आप जब से आपने पोर्टफोलियो संभाला है, आपको यार ये मुसीबत है, ये बड़ा शुक्र, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये फलानी चीज इतनी मुश्किल होती होगी यार। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका तो बिल्कुल ही आपसे ताल्लुक ही नहीं होता। मसलन लैपटॉप चाहिए, आपका बंदा एक आ गया, उसको लैपटॉप चाहिए। अब हफीज सेंटर तो आप कितने चक्कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, सब मतलब ये सबसे बड़ा एक अननोटिस चीज जाती है कि जो हफीज सेंटर के चक्कर है, दैट्स ट्रू। ठीक है, कि एक बंदा आ गया, उसका लैपटॉप अरेंज करना, ठीक है, टाइम से पहले, और उस स्पेक्स पे उस प्राइस रेंज में, क्योंकि आप उस ऐसे होता है कि आप कहते हैं जी मेरे एम्प्लॉय, मैं जो उनसा बुकेगा मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। यू डू नॉट गेट टू हैव दैट चॉइस व्हेन क्योंकि आप लोगों पे छोड़े तो वो तो बिल्कुल ही वो आपको सीधा 10 लाख से नीचे का लैपटॉप ही नीचे, ठीक है। सो यू गिव द प्राइस रेंज टू द एडमिन्स, इट्स देयर हेडेक टू काइंड ऑफ ट्राई कि उस रेंज में वो चीज आए जो आप कह रहे हैं। अब ये चक्कर जो हफीज सेंटर का लगता है, ये इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 5 hours, हाँ दैट्स ट्रू, ठीक है। और मतलब इमेजिन डूइंग दैट चक्कर एवरी वीक, हाँ, ठीक एंड है, एवरी टाइम यू नीड रैम अपग्रेड, टूट गया है कुछ हो गया, माउस चाहिए, सेल्स, पेंसिल सेल्स चाहिए, हाँ, ठीक है, कितने को ला के रख लेंगे। और फिर वो इतना इरिटेटिंग है, एक बंदा आके आपको सेल दे दें, तो मेरे माउस की सेल खत्म हो। ये सच मतलब इतना की छोटी चीजें हैं जो कि बिल्कुल ही अननोटिस है, बिल्कुल अननोटिस है। ये कभी किसी लाइक आती नहीं है खाते में, और ये कई जगह, और मैंने वैसे कॉमनली देखा कि ये सर्विस अवेलेबल भी नहीं है वर्क स्पेसेस वाले, ये हम देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, दूसरे को वर्क स्पेसेस ये नहीं देते कि आपको बंदा दे देंगे ऑफिस सेंटर के चक्कर लगाता है, एचडीएमआई केबल टूट गई है, ये हो गया वो हो गया, एलसीडी नहीं चल रही है। उसके बाद दूसरा जो अंडरलाइन प्रॉब्लम, सॉरी मे बी इट्स ऑफ टॉपिक, नो, ठीक है, दूसरा अंडरलाइन टॉपिक पावर बैकअप्स का है, हाँ, ठीक है। पावर बैकअप्स यहाँ पे क्या है कि आपका लोड जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कभी आपके पास 10 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 10 लैपटॉप्स हैं, विद इन अ कपल ऑफ डेज 10 LCDs गेट एडेड है सर, ठीक है। सो अब क्या हुआ है कि जो आपका पावर बैकअप था 10 लैपटॉप्स का, लैपटॉप को बैकअप बहुत ही थोड़ा चाहिए, ऑलमोस्ट नहीं चाहिए होता अगर बैटरियां चाहिए। अब आपका वो एक्सपेंस जो आपने करना है उनको बैकअप देने के लिए, जो लैपटॉप के साथ किसी एक बंदे ने ला के 2 LCDs लगा दी, ठीक है, फिर एक एम्प्लॉई ऐसा है जिसको डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। अब वो डेस्कटॉप के लिए यूपीएस लेता है और उसके लिए लेता है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई लाइट ही नहीं आ रही, यूपीएस कितना बैकअप, देन यू गेट टू हैव जनरेटर एज वेल, ये इतने घंटे का बैकअप यूपीएस दे रहा है, उतने घंटे के बाद आपका जनरेटर चलेगा, फिर जनरेटर के साथ दूसरे खर्चे अटैच हो जाते हैं। जनरेटर चलाएगा कौन, ठीक है, जनरेटर मेंटेन कौन करेगा, उसका पेट्रोल कौन देखेगा, ठीक है, उसका तेल कौन चेंज करेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोर, वही अगेन ये भी वो चीज है कि जिसका आपके वहम गुमान में भी होना कितना बड़ा मसला है। मतलब बंदा सोचता ही नहीं कि ये मसला भी पड़ेगा कि यार 10 घंटे के लिए लाइट चली जाएगी, और इत्तेफाक ऐसा है कि उन्हीं 10 घंटों में मीटिंग होनी है सारी, ठीक है। वही आपका वो पिनिकल डे था
कि जिस दिन आपको क्लाइंट ने टाइम दिया हुआ था और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या लाइट बार Very बार true. फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, और उस दिन आप जितने मर्जी, अगर आपने कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया हो, उस दिन जितने मर्जी आप अटकल को ट्राइयां मारते रहे, यू विल झाड़ पड़नी मोर ऑफन पड़नी देन नॉट आप यू विल मिस, Yeah. ठीक है। Probably lose your customer. बिल्कुल ऐसी है कि वो बड़ी मार मार के आपकी मीटिंग अरेंज होती है और हाँ, सेल्स की मीटिंग्स तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। आप पहली प्रेजेंटेशन ही अगर यही है आपकी तो बिल्कुल। तो उसके बाद ये जो ये अंडरलाइन प्रॉब्लम थी ना, ये फी सेंटर वाली, ये पावर, ये तो बिल्कुल अननोटिस्ड है, yeah, ठीक है, कि इनका कोई but very significant. वेरी सिग्निफिकेंट, इनका Banks. इम्पैक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट बैंक्स भी इसी तरह ही हैं। लगता है। ऐसे ही है कि क्योंकि ये यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ये इतने सीमलेस हैं कि हम्म, लाइक इतना हमने इसको अपनी तरफ से किया हुआ है कि हमें लास्ट एस्केलेशन वाज मोर देन ईयर एंड हाफ, हम्म, ठीक है, कि हमने इतना इसको स्केड्यूल अपनी तरफ से कर दिया हुआ है। बाकी नो वन इज परफेक्ट, मैं ये नहीं Right, कहता कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हमने इसको इतना सीमलेस किया हुआ है कि हम वी आर केटरिंग समवेयर अराउंड 120 पीपल, हम्म, ठीक है। तो पावर का और ये फी सेंटर की, क्योंकि हमें ये नहीं, मतलब significant, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी issue। ठीक है। अगेन वो चूंकि मैंने खुद फेस किया हुआ है, हाँ, मुझे पता है कि वो किस तरह क्योंकि देखिए उमर भाई, मसला पता क्या, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप है ना, एक बंदा जो नया शुरू कर रहा है वो हर चीज पे कॉस्ट देखे, हाँ, वो वही बात है कि वो एक एडमिन के पैसे किसी डेवलपर को भी दे सकता है, एक अच्छे एडमिन के पैसे, penny wise pound foolish। एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप और वो बंदा आप जो रखेंगे उस पर कितना को ट्रस्ट कर सकते हैं, जो एज एन इंडिविजुअल हर पैसा आपकी जेब से जा रहा है, Right, एज अ ग्रुप आपकी जेब से हर पैसा नहीं जा रहा, ठीक है। यू पे वेरी लिमिटेड अमाउंट एंड यू गेट टू हैव अ लॉट ऑफ सर्विसेज इन अ सेटअप लाइक अस, right, स्पेशली मतलब लाइक जो सर्विसेज कई ऐसी हैं, अगेन कुछ बेंचमार्क पॉइंट्स जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, वी डू नॉट ऑफर 12 hours space. हम्म, Another point here is कि this is a 24/7 thing, ठीक है। हम्म, You can even have a setup at night, हम्म, बाकी किसी वर्क स्पेस पे ऐसा नहीं। सिक्योरिटी वाइज यू very secure setup at the moment, कि आप बैठे हुए काम, ये डर नहीं लग रहा कि अभी कोई आएगा गन पॉइंट पे मेरे से लैपटॉप या मोबाइल हाँ, ले जाएगा, gated है। ठीक है। ये भी, और फिर रात को जब आप निकल आए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी जगह होती हैं कि आप बैठे तो हुए हैं, अब आपको पता है कि निकलना है तो बाहर ही मोटरसाइकिल कर लेके डाउन, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आपको हम मेन रोड पे सेफ एंड साउंड पहुंचा देते हैं, हाँ, very लाइक safe। रात के वक्त भी है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दे डू नॉट बिलोंग टू एडमिन, जो आपने वो पूछा ना कि ऐसी चीजें जो आप सोच नहीं सकते थे, मतलब वो लोगों की आपस की, वो डिपार्टमेंट ही उनको साइड पे चला जाता है। यहाँ पे हमारे से रिलेटेड वो नहीं है ऐसा। हाँ, ये मसले जो किसी में चीन की आवाज आ रही है, ये इस किस्म के मसले हैं। बाकी वो एक चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मसलन इंटरनेट ने एक पिंग ड्रॉप की है, उन्होंने हेड को मेल कर दिया, हाँ, ठीक है। तो एट स्टार्ट बंदा उसको बड़ा सीरियसली लेता है। सच्ची जो बात है, जो मैंने साल डेढ़ पहले शुरू किया तो मैंने बड़ा सीरियसली, मैंने फौरन पहुंच जाना सर पे, ये करना। फिर ऐसा ऐसा पता लगा इनका तो काम ही है, ठीक है, कि इन्होंने तो बस ईमेल कर देनी है, when not to intrude is also ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ फर्क पड़ गया चीज़ों का। फिर एक जो बड़ा अफसोस होता है ना जिस चीज़ का, वो उसको मैं कसूरवार वैसे लोगों को ही ठहराता हूँ, उसका अपने आप को नहीं ठहराता। लेकिन जिस चीज़ का अफसोस होता है ना, वो ये होता है, ये वैसे पता नहीं, आई डोंट नो इट बिलोंग्स everything belongs। कि एक वक्त आता है फिर आप केयर करना छोड़ देते हैं। जब आप स्टार्ट में बड़ी केयर कर रहे हैं कि यार अच्छा आपका मसला है, मैं सॉल्व कर, लेकिन मुझे पता लगता है ना कि यार इनका तो काम ही है, इन्होंने तो मतलब लाइक इनको बंदे भी एलोकेट किए कि यार ये मसला आपने इसके पास लेके जाना है, ये मसला इसके पास लेके जाना, दे कीप ऑन कमिंग टुवर्ड्स यू, दे कीप ऑन, मतलब बंदा कहता है अच्छा यार चलो ऐसे, ठीक है। मतलब लाइक आई हैव नेम्स वेयर पीपल जस्ट कीप ऑन लिविंग, जिससे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार कि लाइक अगर यही मेरा क्लाइंट होगा जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है, मैं उसके साथ हो सकता है ये इस तरह ना करूँ। लेकिन फर्क क्या आ जाता है, बात फिर वही है कि हर बंदा हमें पैसे ही दे रहा है, ये नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि हमें 120 बंदे पैसे दे रहे हैं। लोगों की साइकी इतनी डिफरेंट है, कोई बंदा दे के हर किस्म का कॉपरेट करने को तैयार, ठीक है, अपने प्लान्स डिले करने को तैयार हो जाते हैं लोग, हाँ यार ठीक है आप ये, और कई लोग हैं जो लाइक हर वक्त आपकी गले पे उंगली रख के रखते हैं
कि भाई मेरी पेइंग क्यों ड्रॉप हुई। हाँ नहीं वो तो कैरेक्टर्स टाइप के बहुत है पाकिस्तान ठीक है, सो वहाँ पे फिर ये होता है कि अगर हमारे साथ एज अ होल ये सलूक हो रहा है ना तो वो सही हो रहा है। ठीक है, फिर सफर तो 120 ने करना है ना। ठीक है, कि एक चीज थी वो हो सकता है हम उस पर काम कर रहे होते और एक बंदे ने आया कहा कि इसको तेज करो, लेकिन हमने तो उसी तरह करना है, हम ट्राई करते हैं तेज करने की, वो खराब हो जाती है। तो फिर सफर तो 120 ने करना, तो एज अ होल। लेकिन उसके अलावा और ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब लाइक जो मैं कहूँ कि फायदे मुझे ज्यादा नजर आते हैं लोगों के लिए भी। लोगों के लिए तो है ही। मतलब मसलन सबसे एक और ये कि जो आपकी कम्युनिटी बढ़ती है। ठीक है, नेसेसरली हैव टू बी टेकी। जिंदगी के और शोबे में बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं, मतलब जिनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है उस चीज में। जो क्योंकि एक चीज मैं कहता होता हूँ बड़ा, मैं अपनी टीम में भी कहता होता हूँ, हर जगह मैं ये बैठ के बात करता हूँ कि पाकिस्तानी ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जो जिंदगी में पहले कभी किसी दुनिया में किया नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ आके आप जब लोगों के बीच में बैठते हैं यू रियलाइज के सो मच सो कि यार इसके भी घर के वही मसले हैं जो मेरे थे। हाँ मुझे लगता है कि मेरे ही मसले सबसे बड़े हैं दुनिया में, और मैं मजलूम तरीन इंसान हूँ। सही बात। ठीक है, दुनिया का हर बंदा मेरे घर में मेरे साथ ज्यादा कर रहा है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं घर वालों के लिए शादी कितनी मुश्किल होती है, बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल, फिर जब आप इस तरह लोगों में बैठते हैं आके, अब अकेले बैठ के चीजें नजर नहीं आती। ठीक है, अकेले बैठ के मतलब बंदा नहीं देखता, फिर बंदा देखता है यार इसका तो अल्लाह माफ करे तलाक तक पहुंचे, इसकी तो हो चुकी है। ठीक है, इसने ऐसा क्या किया था कि यहाँ तक पहुंच गए, और इस बंदे ने ये बड़ी मुश्किल काट के ये अब आज खुश है, तो इसने ऐसा क्या किया था कि ठीक है, कम्युनिटी से बड़ा और बड़ा माइंड सेट में बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रू, ठीक है, ह्यूमन नीड बिल्कुल। और प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जैसे लोग बैठे और वो काम कर रहे हैं, घंटे वही है 24, काम के घंटे वही है 10 जो आप करते हैं। ठीक है, वही 10 आप किसी ऐसी नॉन प्रोडक्टिव जगह पे लगाएं जहाँ पे आपका दिमाग जो है वो उन मसाइल में बिजी है कि जो मसाइल मैटर नहीं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू करते हैं। ठीक है, वही 10 आप इधर लगाएं, आप देखेंगे, आप खुद नोट करेंगे कि यार काम तो वही कर रहा हूँ मैं पहले जो करता था, कुछ ज्यादा, लेकिन आउटपुट जो है वो एज कम्पेयर टू दैट बहुत ज्यादा निकल रही। और कम्युनिटी से प्लस आपको अगेन जो फिर जो एक बड़ा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, भाई घर में काम करते हुए दफ्तर में आया। हाँ, पहला सवाल मतलब किसी से पूछे ना, आप पूछता है मतलब हम लोग क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो आप किसी को बताएं कि मैं अपना काम करता हूँ, भाई दफ्तर कहाँ पे, तो आप कहें मियाँ प्लाजा में दुकान दी हुई है, और एक आप कहें जी ये फलानी जगह बैठता हूँ। तो जिस तरह पढ़े लिखे उनको नहीं पता होता को वर्किंग स्पेस क्या है, देंगे तो हाँ यार दफ्तर है। और एक और बड़ा मतलब जो फायदा है ना यहाँ का, अगेन एक तो वो गाइड होगी ना कि आप देखते हैं कि ये बंदा कैसे निकला था यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो कोलैबोरेशन है ना अपने से बेहतर के साथ, मतलब हम लोग बेसिकली कंपटीशन से भागते हैं आमतौर पर, मतलब कि लाइक मैं सबसे बेहतर हूँ। ठीक है, वो मेरा एक दोस्त टीचर कहता था कि अगर किसी कंपनी में आप पहले 10 सालों में किसी ऐसी कंपनी में चले गए ना कि जहाँ आप सबसे ऊपर आप ही हैं, तो आप गलत काम। ठीक है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आपको सीटीओ भी लगा रहे हैं, आप रिजाइन करके चले जाए। ठीक है, सो व्हेन यू आर इन यू नो अ ग्रुप ऑफ पीपल यू विल फाइंड पीपल हु आर बेटर देन यू। राइट, ठीक है, यू गेट अ चांस टू इम्प्रूव अगर आपके अंदर वो है कि ड्राइव है। ठीक है, फिर जो इवेंट हैं, लाइफ इवेंट्स हैं, या आप कह लें कि डेली एक्टिविटीज हैं, मसलन मैं हो सकता है घर में 11 बजे उठूँ, जब मैं अपने एनवायरनमेंट में देखता हूँ हर बंदा सुबह 10 बजे आके कड़क करके काम स्टार्ट कर रहा है और 7 बजे घर चला जाता है। मैं 12 बजे आता हूँ और मैं अकेला 9 बजे तक बैठा, ऐसा ऐसा यू फील यार ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, और उधर यू घर या हेड एज अ हेड काम करना और किसी जगह पे बैठ के, जहाँ अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्टेज क्या है करियर की, बट ये दीज आर सम बेनिफिट्स जो अगेन नोटिस नहीं बंदा करता कि कितना फर्क पड़ जाता है जिंदगी में। बिल्कुल, फिर वो कहते हैं ना कि जिंदगी का तीसरा हिस्सा अपने काम पे गुजारना है, तीसरे से भी ज्यादा। ठीक है, सो इफ यू गेट टू हैव अ गुड वर्किंग प्लेस, ठीक है, जहाँ पे लोग अच्छे हैं, ठीक है, और वहाँ पे लाइक
ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, ठीक है। सो मतलब फॉर मी, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो प्रेफर अच्छी जगह हो तो मैं फैमिली को, जो मैंने अकेले लेके जाने को, मैं एज अ ग्रुप ले, ठीक है, कि दूसरी फैमिलीज में हो आप, यू डोंट हैव टू कोई टिपिकल के अपना दिमाग खपाने की बजाय फैमिली के साथ, फैमिली के साथ बिजी एंड यू गेट टू हैव अगेन वो कम्युनिटी वाली बात की, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। एक कोवर्क, अगेन आप अपना ऑफिस बड़ा अच्छा भी बना लेंगे, अगेन आप जो वहाँ पे हेड हैं, एक गैप है, ये हेड आप यहाँ पे भी होंगे लेकिन यहाँ पे दूसरे हेड्स भी होंगे। ये सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग जो है इसमें, ये जो ट्रिप्स होते हैं आपके पहाड़ों के, उसमें फैमिली भी जाती है ना, उसका क्या पार्ट है? लाइक डज इट हेल्प बिल्ड दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग? एग्जैक्टली वही है ना कि मसलन मैंने बच्चों को लेके जाना है सैर करने, सो मुझे पता लग रहा है कि जी सितंबर में ट्रिप जा रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं इनके साथ बैठ के चला जाऊँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी रहूंगा, फैमिलीज जो है फैमिलीज के साथ बिजी, ठीक है। सो दैट इट्स नॉट द मैटर ऑफ कि कॉस्ट सेविंग तो है ही है कि एज एन इंडिविजुअल जाना या और एज अ ग्रुप, लेकिन वही फायदे जो हमें ऑफिस के अंदर हैं वो बाहर भी फिर होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉस्ट नहीं, कि आपने बच्चों के पीछे नहीं भागना हो, इधर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, आपको कोई ये टेंशन नहीं कि मैंने स्टे कहाँ करना है, ठीक है। आप बुकिंग करा के भी चले जाएं, आप सारा कुछ करा के चले जाएं, आपने जाके देखना है कि भाई जगह कैसी, बंदा तो बेचारा इसी चक्कर में लगा, बंदा इसी चक्कर में या ड्राइविंग करता रहेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह, जो फायदा इधर है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ग्रुप है पूरा, देयर आर पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन यू टेक, अदरवाइज वो उससे जान छूट जाती है। और वो एक बड़ा वही बात कि जो यहाँ हैक्टिकनेस है, कि बंदा एक तो सैर करने लेके जाए, उसके बाद बंदा, क्योंकि मर्द का यही काम है, ठीक है, उसने देखना है कि यहाँ होटल बैठना है तो जगह सही है, फैमिली को लेके, तो ये मसले जो है वो कोई फैमिली जो कम्युनिटी में, अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि लाइक आप आजाद हो जाते हैं इन जो मतलब लाइक वीडियो बन रही है इन ऐसे मसलों से, ईमान से कि अखीर हो जाती है। सही बात है, बंदे को खुद मजा नहीं आता, बाकी सारी फैमिली एंजॉय कर रही होती है, मैं बंदा बेचारा गड्डी चला चला के गाड़ी चला फूट रहा होता है। मतलब लाइक मैं अभी गया हूँ तो 1800 नहीं 2900 किलोमीटर ड्राइव करके आया मैं 10 दिन गुजरात से, ठीक है, 290 किलोमीटर पर डे एवरेज निकलता, ठीक है। सो इन द एंड मैं बस रोबोट ही था, बस बैठा हूँ इस तरह देखी जा रहा हूँ सामने, ठीक है। वो जब इनके साथ ग्रुप्स के साथ जाएं तो आप सीट पे टांग रख के बैठे होते हैं, बाहर भी देख रहे हैं, वो बड़ा फर्क है एग्जैक्टली कम्युनिटी में। आई थिंक जितने हमने अभी तक किए हैं ना इस सेशन में, ये सबसे अच्छा ही रहा है, बिकॉज़ आई थिंक यू स्पीक वेरी नेचुरली एंड we had a very discussion authentic about it, हमने ये डिस्कस भी किया था कि हम इसी तरीके से जो 1-to-1 वाले उसमें जाएंगे और इस तरह बातें शुरू करेंगे तो वो फिर एक कन्वर्सेशन चलता नहीं, रहेगी। हमें से बातें बड़ी मजे की होती हैं, इवन जो आईटी साइड वाली बातें ना, उसके लिए लेदर सेशन रखते हैं, लेकिन वो होती मजे की हैं, जिसमें हमें अच्छे खासे शॉर्ट्स मिलने वाले हैं। आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी Yeah, I think it's probably as one of the hardest jobs at Allied in terms of it's underappreciated. Most people have nothing but complaint about administrative issues. But if you but ये अगर ना हो ना, तो वो एक हमारा क्लाइंट होता था, वो कहता था कि आईटी जो है ना वो सांस की तरह होता है, जब वो आ रहा होता है तो आपको महसूस नहीं होता, जब वो बंद होता है ना 2 सेकंड के लिए भी तो आपको लग पता जाता है। तो आईटी इज लाइक दैट, एडमिन फॉर अस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। वो ना हो तो आपको बड़ा महसूस होता है, पर वो हो तो आपको ऐसा लगता है इसकी कोई खास वो नहीं है। जिस दिन एक बंदा हमारा नहीं होता ना रिजवान, उस दिन इस ऑफिस में हाल देखने वाला। अच्छा, उसका कोई बैकअप नहीं? हर वक्त उसके बैकअप पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी मसला है, ठीक है, हर वक्त उसके बैकअप पे काम कर रहे हैं कि उसकी जॉब ही डिवाइड कर दी कि ये काम अब तुमने देखना ही नहीं, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करें कि एक बंदा है कहने को, ये अकाउंट्स वाले तक ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएगा, एचआर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बड़े मेजर फंक्शन है, तो इंटरव्यू देने आ रहा है, अब उधर रिजवान नहीं बैठा हुआ, एचआर वाली घूमती फिर है जगह, दैट्स ट्रू, ठीक है। और अब ये वीडियो खत्म हो गई क्यों हुआ? पहले भी कोई ऐसी नहीं थी अब, और ये हमारे एनवायरनमेंट अभी एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं तो प्रॉब्लम बात कर रहा था। हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है ये कि आप कोलैप्स चले जाएं,
एडमिन का काम नहीं है कि आपने एचआर का इंटरव्यू करना है तो उस टाइम पे सीट अवेलेबल हो या जगह अवेलेबल हो और वो बंदा भी अवेलेबल हो, उस बंदे के साथ सिंक करना कि भाई ये आपका बंदा है वो इंटरव्यू ले ले। यहाँ पे एडमिन का काम वो कोवर्किंग है ना, ये वो इंटीग्रेटेड है। co-working है। ये और चीज है यहाँ पे, मतलब लाइक आप हम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हर मसले के लिए। एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जैक्टली ठीक है। तो वो मसला कि वही जो हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया कि आपका बंदा आ गया, अब लैपटॉप नहीं है, एचआर वाले भी भागते फिर रहे हैं। ये बड़ी एस्केलेशन आई थी इस चीज़ कि क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि एडमिन डिफरेंट है एचआर से। ये एडमिन एलाइड का एडमिन नहीं है, ये इंक्यूबेटर का है। ठीक है, तो वो हमारे पास, मेरे पास फायजा आई कि यार ये क्या थी, आपके पास आई? हाँ मेरे पास आई। अच्छा, वो बंदा आके बैठा, उसको लैपटॉप ही नहीं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं क्या भाई यूबीटी भाई से पूछने जाके उसको लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहती हैं पूछना, पूछ लो। तो वो गए तो उन्होंने कहा कि इनका तो काम नहीं, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसने कहा फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हमने फिर म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप हफ्ता पहले हमें बता दें किस तारीख तक लैपटॉप चाहिए, भागदौड़ी हम कर, तो हम स्केड्यूल कर दें। ठीक है, लेकिन आपका बंदा आ जाए और आपके अभी लैपटॉप हम उसको प्रोड्यूस करके दें, वो हमारा काम नहीं है। अगेन अब वो काम होता है, हमें हफ्ता पहले रिक्वेजिशन आ जाती है, हम वो लैपटॉप ला के दे देते हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू से मुराद है कि ये फील नहीं होता, वैल्यू तो किसी ने क्या करना है। नहीं, वैल्यू तो डेफिनेटली है वो, क्योंकि अच्छी तरह काम हो रहा है ना, तो फिर महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता जिस दिन वो पड़ा हुआ है तो लग पता जो जाएगा। महसूस हो रहा है वो ये यार ये देखें कितनी लाइनें हैं यार, हाँ, ये वैसे प्ले हो। वो तो शौक है ना हमारा, मुश्किल है वैसे भी कॉमी कि हमने कीड़े तो निकाल नहीं होते कीड़े हैं निकाल। हर चीज में से। ठीक है, अब हमारे पास इस वक्त एस्केलेशन जो आई है, सबसे बड़ी एस्केलेशन इनकी सीट के आगे है, इनकी बैटरियां बड़ा खतरनाक है। ठीक है, नहीं इन्होंने मैंने नहीं नहीं मतलब मैंने नहीं की। फ्लोर से आई है हाँ। कि ये बहुत खतरनाक है, तो आग लग सकती है किसी टाइम। अच्छा, अच्छा इसको बंद करना, मैंने कहा बंद तो कर ही नहीं सकते, बैटरी है, बैटरी को तो हवा लगवानी है, तो फिर कुछ करें। ठीक है करते हैं, इसकी आई भी एस्केलेशन फिर। और वो बात जो प्रॉब्लम है ना, लोग समझते नहीं बात को कि ठीक है यार हमें पता लग गया। जिस तरह हमने टाउन हॉल में मैंने पहली बात की थी ना कि लोग अपनी प्रॉब्लम दे देते एंड दे थिंक कि कुछ हो नहीं रहा है इस पे, हालांकि प्रॉब्लम्स की लिस्ट है हाँ, जो मुसलसल चल रही है आपकी क्यों में उसका लग ख्याल है जिंदगी में बस उसी की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसी की प्रॉब्लम। तो एक भाई बेसमेंट में सफोकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं जिस दिन मुझे पता लगा आया, मैंने कहा यार मुझे तो ठीक कहते हैं आज नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर रिजवान का मैंने कहा जिस दिन सफोकेशन हो आके चेक करना है कि क्या होता है यहाँ पर। तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, इसको कोई 2-2.5 महीने उसके बाद नहीं आई सफोकेशन नहीं है। अब सफोकेशन का पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि होती क्या है, आई डोंट नो कि क्या। ठीक है, तो वो इस किस्म के ऐसे अंडरलाइन प्रॉब्लम है। और उसका काम नहीं हो रहा होना उस दिन, इसलिए सफोकेशन हो और रही है। अफसोस ज्यादा ये होता है कि इधर इसलिए इतनी शिकायतें हो जाती हैं कि बंदे छोटे साथ इन्वॉल्व। यू हैव पीपल टू पॉइंट, यार ये देखें बैठा हुआ है, ये मोबाइल क्यों लेके बैठा हुआ। मसलन जो ऑफिस बॉयज है ना, सबसे हमारे कंपनी में सबसे जो बेस स्टाफ है जहाँ से स्टार्ट होती है वो ऑफिस बॉयज। ये तो मुझे ज्यादा बाटी से चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता है कि यार मतलब इनको इसलिए करके कि चूंकि अब पता है कि इसके ऊपर हम डाल सकते हैं, इसने आगे से जवाब भी नहीं देना, या अगर जवाब देना भी है तो हमने कहना भाई तुम क्या बोल रहे हो, इनको मैं कह सकता हूँ ना। मुझे सिर्फ जरा जो तकलीफ होती है ना वो इस चीज की होती है, इस तरह करके कि ये चूंकि ऑफिस बॉय है इसलिए इसके ऊपर आप जो मर्जी बात डाल दें, तो वो तरीका है। सो टेल अस मोर अबाउट वो जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, हाँ, इनको so एंटरप्रेन्योर एक बनाने चीज के जो इधर है वो जिस पे हमारा बड़ा फोकस ऑलमोस्ट लाइक यू नो अगेन चूंकि डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि एक बंदा वही तजुर्बा और अपॉर्चुनिटीज की डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और मैं खुद भी, मतलब आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। मेरे वालिद गिव मी अ वेरी गुड, हर चीज़ बड़ी। तो जब वो चली गई तब फील हुआ, वही बात की, जब वो चली गई तब फील हुआ कि गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, अब तो गाड़ी भी नहीं है, ऊपर करानी पड़ती है, ये कराना पड़ता है। सो लेकिन आई हैड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आई अवेल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहुंच गए। दीज पीपल डोंट हैव दोस। ठीक है, मसला ये है कि एक बंदा ऑफिस बॉय आ गया ना, उसके 12 घंटे तो हम ही ऐसी लेनी कर देते हैं कि उसके बाद वो किसी जोगा रहता है। सच्ची जो बात है कि जितनी मतलब हम सीढ़ियाँ ही काउंट कर लेना तो दिन में वो कोई 700-800 सीढ़ियाँ चढ़ देता हो।
ठीक है 3 फ्लोर हैं, बार 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 बार, क्योंकि हर आधे पौने घंटे बाद उसने पूरे 3 फ्लोर से कप इकट्ठे करने, ठीक है। तो यू कैंट इमेजिन कि कितने कप वो लेकर आता है। और मेरी कई बार लड़ाई हुई है कि यार ये तुम कोई 2 चक्कर लगा लो, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वाकई 2 चक्कर लगाना कि तीनों फ्लोर से इकट्ठे करना, मतलब लाइक ओनली 40-45 कप्स इन वन गो, ठीक है। 2 बंदे भी कर लें, मतलब लाइक अच्छा, अब वो कप ही धोते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। इस तरह उनके पास फिर वही है कि उनके टाइम ही नहीं, या तो फिर वो एक और ऑफिस बॉय की जॉब करें किसी और ऑफिस में भी, ठीक है, ताकि कोई एक्स्ट्रा इनकम उनकी। उसको हमने अपनी तरफ से काउंटर करने के लिए हमने प्लान ये किया, मतलब आया तो ऊपर से था, मतलब लाइक जो मेरे से पहले लोग थे, आप लोगों की तरफ से आया था कि हम क्या कर सकते हैं इनकी स्किल डेवलपमेंट में, रादर देन कि सिर्फ हम सैलरी इंक्रीज करते जाएं, उनको आउट ऑफ मार्केट सैलरी देना शुरू कर दें। एंड कल को अगर वो जाते हैं यहाँ से तो उनको एक तो इसको आप ये कह लें कि मोनोपली बन जाती है हम लोगों की, कि हम एक बंदा है जिसकी वर्थ है 30, हमें पता है कि हम इससे काम वावा ले रहे हैं तो हम उसको 45 देते रहे, वो बंदा समझना शुरू हो जाए कि मैं वर्थ ही 45 कर रहा हूँ, ठीक है। बट जबकि वर्थ वो नहीं होती, वर्थ वही 30 है। एक हमारे माइंड सेट है कि मिनिमम सैलरी, ऑफिस बॉय की मिनिमम सैलरी जो कि अब 32 या 34 है। हमने फर्क ये डाला कि ये एक्स्ट्रा कैसे, वो जो इनका गैप भी खर्चों का जो मैंने देखा ना बड़ा थोड़ा होता है, जिसकी सैलरी 40 है ना उसके खर्चे 50 है, ठीक है, उसके खर्चे कोई लाख नहीं है। कुछ लोग होते हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो 10 का गैप कवर करने के लिए सोचा कि क्या किया जा सकता है, या क्या हर बंदे का एप्टीट्यूड भी डिफरेंट है। कोई कंप्यूटर कहता है मुझे वर्ड सिखा दे, कोई, और एक जो ये कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सिखा दें, कुछ लोग कहते हैं कि बस ठीक है, जिनकी स्पेशली शादियां नहीं हुई उनके लिए तो 40 भी बहुत है इस क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल रखी हुई है, वीकेंड पे पूरा घूम फिर के आ जाते हैं, ठीक है, कोई लोन नहीं है, ठीक है। और अगर और उनके खर्चे किस किस्म के हैं कि सैलरी 40,000 है, फोन 80,000 का एग्जैक्टली, ठीक है। कि मतलब वो मैं सोचता था कि लेबर, ये जो मजदूर होते हैं ना, इनके ठेकेदारों के पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, तो कई मजदूर ऐसे होते हैं कि जो पैसे मिलते हैं ना, इकट्ठी तनख्वाह मिलती है तो जाके सबसे पहले अच्छा मोबाइल लो, हाँ मेरा ड्राइवर भी ऐसे ही है, ठीक है 80,000 रुपये का फोन है। हाँ ठीक, अच्छा चलो ठीक है, शौक है उनका, मतलब आप किसी के शौक पे तो नहीं कह सकते भाई तुम क्यों, तुम्हारी तनख्वाह इतनी। हमने मतलब लाइक थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके चले कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी, इनकी स्किल डेवलपमेंट की साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी दें इनको, जो कि इनके दिमाग के साथ सेटल हो। इनको मैं कह रहा हूँ चल भाई वेबसाइट बनाना शुरू कर दे, बड़ी फेसबुक टाइप चीज बनाना है, तो वो उनका अभी माइंड सेट या एप्टीट्यूड वो नहीं है। उसमें कंप्यूटर कोर्सेज, जिससे अगर कोई इतना पढ़ा लिखा, क्योंकि एक तो लड़के हैं FA पास, ठीक है, तो उनको या ऐसा हैंड्स ऑन स्किल जो कि जिसकी डिमांड है, मसलन इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करा दें आप, या बल्ब चेंज करना है, कि वही काम जो वो काम जो हर घर में तकरीबन होना है, पंखा, बल्ब, कोई AC सर्विस, कोई रिपेयर होगी छोटी मोटी, प्लम्बिंग वर्क हो गए छोटे मोटे, कुछ तो एक तो होता है ना प्रोफेशनल जो पूरे स्टूडेंट लाइफ से सीधे मतलब छोटा लग गया एक दुकान पे, वो जो 20 साल का हो गया। यहाँ पे ऐसे नहीं थे, ये ऑफिस बॉयज आए थे, इनको हमने कोर्सेज कराए और साथ अपॉर्चुनिटीज देना। एक तो कोर्स करा लिया ना कि आपने सीख लिया है कि AC कैसे सर्विस होता है, अब हैंड्स ऑन भी सही है। अब कोई बंदा भी अपना घर का AC नहीं देगा कि भाई खराब करने के लिए मैंने नहीं देना, मेरा 2-2.5 लाख रुपए लग जाए, तुमने तोड़ दिया। वही अपॉर्चुनिटी हमने ऑफिस के अंदर से, क्योंकि हमारा भी एक्सपेंस होता था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो पैसे भाई हम बाहर देते हैं हम उससे कुछ पैसे, और उससे डबल साइडेड फायदे हैं। एक तो उनको एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी, उनको पता है कि हम काम करके पैसे ले रहे हैं, हमें क्या फायदा निकला, हमारी कॉस्ट बहुत कम होगी। अब हमने इलेक्ट्रिशियन एक हायर किया, ठीक है, उसने एक हमारा बड़ा मसला हल किया कि वो जो हम ऑन कॉल हमने बंदा रखा होता था ना, वो उसकी नखरे नहीं थे खत्म होते, और ऑन एवरेज हमें इसकी सैलरी से ज़्यादा महंगा पड़ता था। अच्छा, ऑन एवरेज मतलब डेली तो मसले नहीं जाते थे, लेकिन जिस दिन मसला आ गया तो उसने 5-10 हज़ार रुपये आके ले जाना है, और अपने टाइम के हिसाब से ले गया। मैं 4 बजे आऊँगा, क्योंकि हमारे लिए बैठा तो होता नहीं था। अच्छा, अब इलेक्ट्रिशियन हमने हायर तो कर लिया, उतना काम नहीं था, फिर उसको हमने कहा कि तू एक बार भी काम करना शुरू कर, ठीक है। सो उसकी जो इनकम 25-30 यहाँ लगी थी, तकरीबन 10-15 बड़ा इजीली उसने इधर से बड़ा इजीली, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इजीली, कि वो ऑफिस में ही अगेन
ये फैसिलिटी जो लोग आते हैं उनको भी है, ठीक है। कि मसलन कोई बंदा आया, मैं लिटरली कल मेरा डॉग ट्रेनर एक मेरे ड्राइवर को बता रहा था कि यहाँ पे ये बल्ब खराब हुआ है ना, ये 6 दिन खराब ही रहेगा, वसीम नहीं आके चेंज करेगा। ट्रस्ट फैक्टर है कि मतलब हम रिस्पॉन्सिबल है उस बंदे के काम के, कि आपके घर जाके खुदा ना खासा कोई चोरी नहीं करेगा। ये इस सोसाइटी में बहुत बड़ा लाइक स्ट्रेस होता है कि मतलब अब खराब हो गई थी, किसी को आप घर के अंदर नहीं बुला हाँ बिल्कुल, एतमाद वाले बंदे को, वो क्योंकि आगे चेंज तो उसने बल्ब करना है, जायजा उसने पूरा लेगा। सो उस तरफ भी फायदा उनके स्किल डेवलपमेंट साइड पे। फिर दूसरा क्या है कि ज्यादा मैटर हो रही स्किल अपनी जगह अपॉर्चुनिटी करती है कि स्किल तो आपने सिखा दिया, एक लड़के को हमने सिखा तो दिया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी करा दिया, काम सिर्फ उसे हम बल्ब की करवा रहे थे क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन था नहीं। उसे बड़ा काम देते हुए हमें बड़े काम में इन्वॉल्व करते, हमें भी डर लगता था कि हमें कोई करंट खा के ना गिरा हो गया। फायदा क्या हुआ कि वो टीम बन गई जब इलेक्ट्रिशियन आ गया, ठीक है, वो हेल्पर बन के फिर हमने एसी का भी अपग्रेड किया, उनको कोर्स भी कराया। दूसरी तरफ हर बंदे का ये टेक्निकल लेवल नहीं है, ठीक है। फिर कई हैं मसलन उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी है, ठीक है, कि लाइक अब हम एक बंदे के ऊपर हम कर रहे हैं, इसको हम फ्रायर, ये चीज़ हमने पहले भी ली थी लेकिन वो लड़का चला गया था, इसको फ्रायर जूसर वगैरह दें, ये अपना एक स्टॉल लगा है, ठीक है, फ्रेश फूड आइटम्स का, ठीक है, क्योंकि इसका एप्टीट्यूड ना कंप्यूटर की तरफ है ना भी, और ये काइंड ऑफ एनफोर्स्ड है, दे डोंट गेट टू सी द वैल्यू इन इट कि क्या क्या सीखेंगे इससे। मसलन सिर्फ चिप्स बनाना बेचना, रिकवरी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, उधार करके चले जाते हैं, वो रिकवरी कराना, ठीक है, बिजनेस सिखा रहे हैं। तो बेसिकली जो वही अंडरलाइन स्किल्स जो ये सीखते हैं, ठीक है, कि वो इनको नजर नहीं आते, लेकिन वी फील के जो हम ओवर पे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, उसके साथ अगर यहाँ से जाते हैं, ठीक है, तो वो ये सस्टेन कर लेंगे अपना, कि हम वो कमाई बार भी हो सकते उसमें एक सॉरी है एंटरप्रेन्योरशिप ही उनके लिए। उसमें एक ये जो था हमारा टेलर भी है, एक हमारा ऑफिस में टेलर था, हाँ उसकी स्टोरी सुना बड़ी मजे की। वो उसको पता लगा कि वो कपड़े सीता है, फिर वो मुझे था कि सीता होगा, वो जब मैंने उसकी सिलाई देखी, हमारे अपने एक बंदे ने इधर पहने हुए कपड़े, ठीक है, मतलब लाइक ऑफिस स्टाफ में, वो ऑफिस स्टाफ नहीं था बल्कि हमारा वो एलाइट का था, आसिम यकूब ने उससे कपड़े सिलवाए। मैंने उसको बड़े मतलब अच्छी सिलाई हुई है, मैंने इससे अच्छा इसको सिलाइया, मैंने बुलाया उसको, पूछा यार तुम कपड़े सीते हो? कहता जी सर थोड़े बहुत जो मिल जाते हैं। अब वो सिलाई इतनी प्रोफेशनल थी कि वो मुझे फील हुआ कि इसको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है, या क्योंकि हम प्रमोट, क्योंकि लोगों को हमने लेकर आना है, खराब तो नहीं करना लोगों को, उल्टा गालियां खा रहे हो नेकी करने के चक्कर में। तो हमने फिर उसको थोड़ा सा टारगेट किया कि, और इत्तेफाक ऐसा था कि आगे ईद आ रही थी, सो हमने कहा कि उसको मोटिवेट करने के लिए एक उसको हेल्पर दिया साथ, मोटिवेट इस तरह किया उसको, हमने कहा कि यार इतने सूट कर लोगे, उससे पूछा कि कितने सूट तुम करते हो एक दिन, उसने कहा 3 दिन, 25 रोज रहते थे तब, उसने कहा 3 सूट करता हूँ मैं एक दिन में, तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम अगर, बल्कि 27 रोज रहते थे, हमने कहा 27वें 28वें रोजे ताकि तुम्हारे 75 सूट हो जाएंगे। अब अगेन हमारे लिए 75 सूट बड़े ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा वैसे उसके लिए भी थे मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन जो वैल्यू अटैच की ना उसके साथ, उसको हमने कहा कितनी सिलाई है, उसने कहा 1000 रुपये, हमने कहा तुम 1500 ले लो या समथिंग, हमने इस तरह बढ़ाई, और चूंकि मार्केट की काफी ज्यादा थी, वो उससे हाफ थे, उसको एक्चुअली दूसरे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, 800 रुपया दे रहे थे भाई, तू घर में क्या मतलब तू कौन सा भी दुकान लगा के। वो जब पता लगा कि इसके पास मशीन भी दूसरी है और इससे छोटी से, हमने उसको जगह सेटअप करके भाई तुम्हें लाएंगे 25 दिन की जगह देंगे, तू धड़ाधड़ कपड़े सी लो। ऑर्डर्स की जहाँ तक बात है, हमने थोड़ा सा उसको प्रमोट किया कि उसका फिर हमने टारगेट दिया कि अगर तुम 75 कर लोगे इसमें इतने पैसे हम डालेंगे, 75,000 तुम कर लोगे, 75 हम डालेंगे। अब वो उसके लिए उसकी 5 महीने की सैलरी, 6 महीने 5 महीने की, ठीक है, वो 25 पे लगा हुआ था शायद, उसको 1.5 लाख नजर आया 6 महीने की सैलरी, ठीक है। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो बंदा भी ऐसा था जो काफी क्राइसिस से गुजरा था, उसके घर का बड़ा कुछ नहीं मसला था, उसके ऊपर कोर्ट केस था, ठीक है, वो नान नफके का, वो उसका बिना 40-45 हज़ार बना हुआ था, उसके वारंट जारी हुए थे गिरफ्तारी, अब पता नहीं था कि वो इधर है, वो पीछे से कहीं जारी हुए थे। अब उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार ये तो मैं उससे भी निकल जाऊंगा, मेरा वारंट, मैं घर जा सकूँ,
और वो घर नहीं था गया 6-8 महीने से, ठीक है। सो वो क्या हुआ कि उसने भाई चद्दर छोड़ के, सूट खत्म हो गया, वो बंदा अभी भी गर्म था लाइन, ठीक है। अब उसके लिए हमने नेक्स्ट क्या सोचा है कि अब इसको हम ना लेडीज सूट का स्किल सेट इसका ऐड करें कि वो, क्योंकि वो बात फिर वही है कि जब आप इस लेवल पे जाके सुनते हैं ना स्टोरी, वो बड़ी डिफरेंट होती है। मुझे पता लगा कि वो जा रहा है यहाँ से, लड़का बड़ा शरीफ था। मैंने पूछा रिजवान से कि क्या हुआ है, क्यों जा रहा है? उसने जी एम्पोरियम में जॉब मिल गई। मैंने कहा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? कहते पैसे तो कम मिल रहे हैं। मैंने कहा फिर क्यों जा रहा है? कहते सर वो ना उसके पीछे बड़ा मसला है। तो मैंने उसको कहा कि मसला इधर ना पहुँचे। तो मैंने कहा तो मसला क्या है? मसला पता लगा तो मैंने कहा तो अब जो उसके कोर्ट के ऑर्डर जारी हो गए हैं वो तो नहीं छूटने, तो कितनी जगहों से भगाओगे इसको? कहता सर क्या करेंगे? मैंने कहा यार अब मैं ये भी नहीं कहता कि मैं 30,000 तुम्हें दे देता हूँ, वो फारिग हो जाए, उसको क्या मतलब कि उसको तो बड़ा ईजी मिल जाना है। फिर यहाँ पे हमारे पार्टनर इरफान भाई के साथ बिठाया, उसको इरफान भाई ने भी उसको कहा कि यार कितने वारंट जारी करेंगे, ठीक है एक तेरा जारी हो गया और ये जान नहीं छुटनी जब तक तूने वो 34,000 या 44,000 नहीं देना। ये एक बार तो देना पड़ेगा या फिर जेल जाएगा। तो कितने महीने हथे रहेगा, मतलब 6-8 महीने से वो घर नहीं था गया, ठीक है। वो उनके आपस के कोई मसले थे और तो इसी दौरान ये पता लगा। मैंने कहा वो जॉब क्या है? उसने कहा कि सर ये कपड़े सीता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सिलाई खाना तो नहीं खोला, लेकिन जब उसकी सिलाई देखी मैंने, फिर वहां से उसको अब जो स्किल डेवलपमेंट साइड पे है वो ये है, इसको इंशाल्लाह हम लेडीज का करा के तो How does I mean helping these are the most underprivileged people make you feel? अच्छा इसमें इस तरह है आपके कि लिए पर्सनली क्या, why is this so motivating? ज्यादातर लोग तो नहीं करते, बॉदर ही नहीं करते। दो किस्म के लोग होते हैं और एक वो मैं कहता होता हूँ कि एक होते हैं कि जलील सारे हो गए आते हैं किसी न किसी पॉइंट। कई होते हैं जो ये ट्राई करते हैं कि यार मैं तो जलील हो गया तो दूसरा बंदा इस चीज़ से बच जाए, जो कि राइट में है कि यार सीधे 7 साल जाया करते नहीं है, तुम ये ना करो तुम ये कर। दूसरी कैटेगरी होती है जो कहते हैं मेक श्योर कि तुम भी जलील हो गए, ठीक है। सो मैंने देखा हुआ है कि हाउ डज इट फील लाइक व्हेन यू डोंट हैव एनी मनी इन द हाउस, ठीक है। और लोगों से पैसे मांगना अपनी नेसेसिटीज के लिए, मतलब कुछ तो लोग होते हैं उनको मांगने की आदत होती है हर चीज़ के लिए ज़्यादा, ठीक है। और कई लोग होते हैं कि जिनको वाकई मांगने की जरूरत पड़ जाती है अपनी नेसेसिटीज के लिए, और क्या फीलिंग होती है उससे, क्योंकि मैंने खुद ये किया हुआ है। मैं उस पैच से गुजरा हुआ हूँ कि लाइक आप बैठे हुए हैं, आपका दिल कर रहा है अपने आप को, ठीक है, और फिर आपको हर दूसरा बंदा जहर लग रहा है जिसके पास कुछ है, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे से मतलब ये इसको चाहिए कि मेरे साथ ये करे। तो चूंकि मैंने वो फील किया हुआ है, मैं उस गुजरा हुआ, आई नो के व्हाट इट्स लाइक कि जब ये मतलब इनको कोई मसला आता है तो वो क्या होता होगा। क्योंकि मैं अगेन फर्क सिर्फ मैं कहता हूँ मेरे में और उनमें, मैं पढ़ा लिखा कर ले, मैं पढ़ा लिखा करके भी वही हालात थे जो इनके अनपढ़ होते, ठीक है। तो अब इनको पढ़ा तो नहीं सकते इस एज में आके, लेकिन जो कर सकते हैं वो बज़ाहिर होता है कि जो मैंने की मतलब फेस हुआ था इनके लिए निस्बतन मसलन लाइक लोन रिक्वेस्ट आती है इनकी, बड़ी छोटी लोन रिक्वेस्ट होती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात, वसीम का मोबाइल नहीं था, मैंने फ़ोन कर रहा हूँ ऑफिस में, मैंने किधर है वसीम? सर वो इधर गया, वो आया, मैंने कहा मोबाइल की कहते सड़ गया। मैंने कहा ये तो तुमने कोई और ले ला, कहते सर मैं हिसाब लगा रहा था, हिसाब किताब लगा रहा था। मैंने कहा यार तुमने रिजवान को कहना था बता देते तो, और कोई नहीं तो कोई 2-2.5 हज़ार वाला ले लेते। तो मैंने रिजवान से पूछा इसने कितने तक का लेना होगा, कहता सर मैं पूछूंगा। उसने कहा सर वो महंगा नहीं, उसे 25-30 वाले ही लेना है, तो थोड़ी बैटरी जिसकी बड़ी होगी, तो पहले भी स्मार्टफोन था उसमें। मैंने कहा यार तुम्हें देखना चाहिए खुद ही, ठीक है, उसका मोबाइल सड़ा हुआ है, तो मोबाइल के बगैर आजकल क्या रब्ता नहीं होता। बट ही डिड नॉट कम कि यार मेरा मोबाइल सड़ गया, उसने कहा मैं हिसाब किताब लगा रहा, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस तरह की कोई ज़रूरत की चीज़ जब आपके पास नहीं होती और सड़ गई है, ठीक है, और मतलब उस वक्त क्या दिल भी नहीं कर रहा कि अब किसी से मोबाइल के पैसे मांगो, जो तो खड़े ग्रांट होते हैं ना, वो तो लोन चाहिए कि करना है 80,000 का मोबाइल है, ठीक है। तो वो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, वो पर्सनली कमज़ोर दिल है, ठीक है, जरा सा किसी को देख के तो होती है मतलब तकलीफ होना चाहिए। और ये सड़क पर भी है, इरफान ने तो 80,000 वाला लिया ना, ठीक है, वो रिजवान भी कमजोर दिल है।
मैं अपनी बात कर रहा अच्छा अपनी बात मैं वैसे अपनी बात की लाइक सड़क पे भी देख के ना तो अगर कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट समझते हैं कि ये वो हूँ वह ना कि जन्नत में दाखला नहीं है उस बंदे का जिसका दिल सख्त हुआ। अंडर प्रिविलेज के लिए कह लेंगे वो बोलते हैं। हाँ तगड़ा जो होगा उसके सामने तो कहता है यार कर लेता हूँ। ठीक है तगड़े के सामने अंडर प्रिविलेज है ना जिनको स्पेशली मसलन मैं वैसे ही आपको अपनी तरीके बताता हूँ। ये वैसे मेरे अल्लाह बख्शे अब्बू को उस तरफ से है कि जो खुसरे होते हैं ना मैं उनको पैसे जरूर देता हूँ। ठीक है मैं हसन और एक बार आसिम जा रहे थे तो 2 बंदे आए मांगने वाले मैंने खुसरे को दे दिए उसको मैंने टाइम बाई चाय करा दिया। ठीक है दसने का यार तुम उन्होंने देते हैं मैं कहा यार उसको मैंने इसलिए दिया कि ये अनलिमिटेड इसको पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो इसके पास है। ठीक है तो उसी तरह हमारे भी अगर आप इधर कल्चर में देखें या इधर ऑफिस में देखें सबसे अंडर प्रिविलेज वो है जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है हाँ जो हमारे पास है। तो मेजर फैक्टर वो चीज है कि वो है कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और मैं अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ अगेन मेरा भी कोई लिमिटेड सा स्कोप है लिमिटेड से एक्सपोजर है तो उसके अंदर जो निकलता है अपनी तरफ से जो और लेकिन इस पे भी अगेन काम अपनी तरफ से तो बड़ा एक्टिवली करते हैं कि हर साल 1-2 बंदे तो एटलीस्ट आप मतलब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट है इरफान तो ये बंदा इसको नथ डाल दिया ये बंदा सबसे आजाद है इधर। अच्छा ठीक है इसको मतलब ये इस वक्त कहते हैं ना कि वो लाइमलाइट में ये बंदा आया हुआ है उसको नहीं पता अभी मतलब रिजवान से भी नहीं लाइमलाइट में आया है कि उसको पकड़ने अब मैंने कि नथ डालनी है उसको अभी तक शायद कोई उसके साथ कोई जिक्र नहीं हुआ कि बेटा तेरा तू बड़ा आजाद है तो इसको मैंने बिजी करना है आपके ये और जॉब भी लाइक अगेन बदला नहीं मैं उसे किसी चीज का ले रहा बट आई नो कि ना उसकी शादी हुई है नया बाइक उसने कंपनी से निकलवाया उसको पे ऑफ किया उसने कोई और नई चीज लिया पता नहीं क्या लिया मुझे नहीं पता लोन आया था मेरे पास अप्रूवल के लिए सो आई एम फाइन विद गिविंग हिम लोन और वो पे ऑफ कर जा रहा है लेकिन आई फील लाइक ही डज नॉट नो द चैलेंजेस दैट ही इज गोइंग टू फेस आगे। ठीक है क्योंकि वो 2-3 काम जो करके आया वो बिल्कुल अनटच मतलब लाइक वो फास्ट फूड पे था किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर और उस दिन मुझे बता रहा था रिजवान कि ये मतलब बर्गर शर्गर बनाता था उधर ये नहीं था कि ऐसे ही कोई तो मैंने कहा यार ये तो फिर तो इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सो अब इस वक्त वो है और वो वाहिद एक है जिसके अंदर अर्ज नहीं है बाकियों में अर्ज है किसी ना किसी तरह की वो और दूसरा एक फर्क यह है कि बाकियों ने शायद पैसे कमा भी लिए हैं मुश्किल तरीके से या वो जलील होके इधर आए हैं या और उन्होंने देख लिया है कि अगर हमारी 40 सैलरी है 25 ऐड हो जाते हैं ये एक्स्ट्रा काम करने का तो उनकी मोटिवेशन नहीं है कुछ मजबूरियां पीछे की मसलन हम यहाँ पे मजबूरियां जो सबसे बेसिक एक सबसे आती है एजुकेशन की बच्चों की एजुकेशन। ठीक है वो हम अपने वो उठाई हुई है कि जितने भी मतलब लाइक हमारा ऑफिस स्टाफ है उनके बच्चों की फीस हम ठीक है और काइंड ऑफ मैंने तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया हमने उसकी फीस दी हमने उर्दू मीडियम की दी उसकी वजह से फायदा ही कोई नहीं उर्दू अच्छी जगह भेजा है। ठीक है तो जगह अच्छी हो गई तो सो मच सो के उनका जी इतनी फीस उनका कि हम दे रहे ठीक है और अगेन वो एक जो आइडिया जिसके ऊपर मैं वो पिछले दिनों हम उधर भी डिस्कस कर रहे थे देख रहा था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों के डेली मसाइल ख़त्म कर रही है। एक बंदा आता है उसके मसले क्या क्या हैं जो घर के उसके हैं तो वो कहते हैं जी वो आप हमें दे दो आप यहाँ पे आए आप काम कर सकते तो वो हम बड़े स्केल पे तो नहीं कर सकते लेकिन इधर इस स्केल पे के बच्चों की फीसें ठीक है और एक और चीज़ जो थोड़ा सा अभी वो बिल्कुल ही नई स्टेज पे है लेकिन हम इनको कोई ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कि अब इसने क्या किया है इनकी जॉब्स सेग्रीगेट कर रहे हैं अभी तक वो सारे कोई अफजाल आ जाए थे ठीक है अब अफजाल लेट से सबसे मेहनती है ही शुड बी प्रमोटेड ठीक है सिर्फ तनख्वाह वाइज नहीं डेजिग्नेशन वाइज अब हमें इसके दरमियान जो 6 साल लड़के हैं कि इनको अब हम मजीद लेवल्स इसमें मतलब टीचर से बैठ के डिफाइन कर रहे हैं भाई ये रिसेप्शन की सीट पे अफजाल बैठ सकते हैं इरफान नहीं बैठ सकता अब इरफान देखे कि यार ये था तो मेरे साथ लेकिन अब यही बंदा मेरा अफसर लगे ठीक है सेग्रीगेशन इनके अंदर करके कि वो बेसिकली कुछ तो इनके अंदर आया ना कि यार काम करिए तो फायदा है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि क्योंकि सैलरी हो सकता है वो एक दूसरे को बताते भी ना हो
लेकिन ये जो पोस्ट डिफरेंस आएगा हम्म, कि ये अब सीट पे बैठा हुआ है और मैं रिसेप्शन की साइड पे नहीं जा सकता, ट्राई है, ठीक है, टुवर्ड्स के यार इनको कोई तो मतलब कुछ नहीं है। बाकी जो स्किल का सेट का है और जो एक्स्ट्रा इनकम का है, वो गिवन टाइम में कोई फोकस के साथ कोई एक आधा बंदा होता है, ठीक है, वो सब पे फोकस करने लगे तो कोई भी नहीं इम्प्रूव होगा। अब जो गिवन इस साल में है वो टारगेट्स में यही है कि नदीम को अपस्किल करना है कि वो लेडीज सिलाई कर सके, और इसको इरफान को कमवाने हैं पैसे एक्स्ट्रा, उससे कमवाए भी हैं जब वो नदीम का हेल्पर करके उसको कहा था बटन लगाने सीखे। So this theme of entrepreneurship trickles all the way down to the admin staff. ये actually फाइजा से भी यही बात हो रही थी, she was very surprised कि अच्छा उनको भी entrepreneur बनाना है आपने, ये तो मतलब है आवाज बहुत में ही मार्केटिंग अच्छी नहीं करते ना, मसलन जो हम एंटरप्रेन्योरशिप में जो पैसे भी देते हैं, ठीक है, जब मुझे याद है मेरी फायदा से और अक्सा से बात हुई तो उसने कहा कि आप इसको मार्केट क्यों नहीं करते कि आप लोग पैसे देते हैं, तो लाइट का बड़ा एक चाहे कुछ भी देते हैं, किसी ने वैल्यू तो नहीं देखनी आगे कितना दिया, आप लोग ये देते हैं तो आपको इनको मार्केट करना चाहिए तो वो मैंने उसको कहा था कि मकसद ये नहीं होता ना कि लोग हाँ, हमसे काम तशहीर करें, करें मकसद ये नहीं है, पर्पस डिफरेंट है, पर्पस ये होता तो फिर हो सकता है हम भी करते, तो पर्पस ये नहीं, हम्म, लेकिन पहुंचती तो एंड तक है क्योंकि पैसे तो यहीं से जा रहे हैं ना, लेकिन वो जो उनको दिखाया जा रही मेरी जेब से नहीं जा रही, ये इधर से ही वो, और कमाते भी वो खुद ही हैं, हम्म, ठीक है, सारा काम बिल्कुल, उन लोगों हम ने सिर्फ किया। facilitate बिल्कुल, मैं तो सिर्फ उनको वो जगह जो ऊपर है वो फालतू थी, ठीक है, उसको हमने कैसे कवर अप किया कि जी बच्चे के एक्सपेंसेस कम हुए तो हमने सिलाई कम रखी, ठीक है, कि जी उसका कौन सा कोई खर्चा, बिजली उसकी फ्री है,